हाय एवरीवन, केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिसका सब टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिस पे हम कल की क्लास में बात कर चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल भी कल डिस्कस किए थे, लाइक H2O, अमोनिया, ये सब हम कल देख चुके हैं। तो क्या किया था, वाटर और अमोनिया ये एग्जाम्पल लेके इनका हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री निकाली थी। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू रखते हैं और कुछ और एग्जाम्पल से डील करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये निकालने के लिए हमने देखा था स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना। n था हमारा स्टेरिक नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप, और एक था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस था नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप, और इसमें एक आता है चार्ज, प्लस माइनस चार्ज, क्योंकि जो कल हमने एग्जाम्पल लिए थे वाटर, अमोनिया, तो इनमें चार्ज वगैरह नहीं है, ये सारे न्यूट्रल थे। अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज भी हो, प्लस या माइनस, तो ये फॉर्मूला काम आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। और ये है कि जैसे n इक्वल टू वैल्यू मिली थी हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला था इनके लिए। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 sp3, यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये है sp, sp2, sp2, sp3, sp2, sp3, फाइव आता है तो sp3d, sp3d2, sp3d3। अगर आपका स्टेरिक नंबर निकालने के बाद में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7, देन हाइब्रिडाइजेशन ये सब होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हमने कल कर लिए थे जिनमें चार्ज वगैरह नहीं था। आज वाली क्लास में हम ले रहे हैं जिनमें चार्ज वगैरह हो, प्लस या फिर माइनस। फॉर एग्जाम्पल SO4 -2, तो हमें तो n कैलकुलेट करना है स्टेरिक नंबर। उससे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है सल्फर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, ये पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन चलते हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4, अब इसके नीचे आता है सल्फर, तो 3s2 3p4। ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ये हो गया 6। अब हमें लेना है यूनिवेलेंट,
तो ऑक्सीजन वगैरह तो क्या है, बाईवेलेंट, तो यहाँ पे हो गया इसका 0। अगर आपके पास में ऐसी स्पीसीज है जिस पे प्लस आ रहा है तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना उसमें से, और अगर माइनस आ रहा है तो ऐड कर देना उस चार्ज को। अगर प्लस, जितना प्लस चार्ज है उतना उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, और अगर माइनस चार्ज है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे चार्ज क्या है, -2, तो आपको क्या करना है, +2 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सोल्व करोगे तो 4, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 4 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, नेक्स्ट है PO3-3। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो ये कौन सी फैमिली में आ रहा है, नाइट्रोजन, उससे नीचे आता है फॉस्फोरस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फॉस्फोरस का क्या हो गया, 3s2 3p3। ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं ns2 np3। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 5 प्लस। अब ऑक्सीजन तो बाईवेलेंट है तो ये 0, यूनिवेलेंट है नहीं हमारे पास। अब चार्ज -3 है तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ रहा है 8/2 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ClO4-। तो एक तो इसका नाम भी ध्यान रखना है, ये है परक्लोरेट आयन, इसका नाम ध्यान रखना है परक्लोरेट आयन। और हमें इसमें स्टेरिक नंबर n कैलकुलेट करना है। तो ये कौन सी फैमिली है, क्लोरीन, फ्लोरीन में आता है, फ्लोरीन के नीचे। तो फ्लोरीन वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये आ गया नीचे, तो 3s2 3p5 यानी ns2 np5। तो यहाँ पे 5 और 2 7 क्या हुआ इसका, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन क्या है, बाईवेलेंट, तो ये ग्रुप नहीं लेंगे, एटम या ग्रुप ये कंसिडर नहीं करने, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बाईवेलेंट। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे होते हैं बाईवेलेंट। फिर चार्ज क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये है नोबल गैसेस। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो नियोन किस में आता है, ये नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 ns2 np6। ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 6 और 2 हो गए 8। अब इसमें बाईवेलेंट है ऑक्सीजन, तो इस ग्रुप को काउंट नहीं करना है। हाँ, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब मोनोवेलेंट होते हैं या यूनिवेलेंट है। तो 2 कितने हैं, फ्लोरीन 2 है ना। इसके बाद में चार्ज वगैरह इस पर नहीं है, और ऑक्सीजन का ले लिया 0, ये हो गया 2। तो आंसर आ गया 10/2 5। जब 5 वैल्यू आती है स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
ये है पॉजिटिव चार्ज, ICl2 प्लस। फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या लिख सकते हैं? NH2 NP5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या हो गया? 5 और 2 7। और क्लोरीन क्या है? यूनिवेलेंट 2 है। अब +1 चार्ज है इसमें, तो वो चीज़ कर देंगे हम, जो चार्ज प्लस में है वो माइनस कर देते हैं, उतना माइनस कम हो गया। तो 8/2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, नोबल गैसेज है, अभी देखा था ये वाला। तो NH2 NP6, स्टेरिक नंबर n कैलकुलेट करने के लिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और 2 8। यूनिवेलेंट फ्लोरीन है, 4 है, चार्ज वगैरह है नहीं, ये हो गया 12/2 6। जब भी स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। नेक्स्ट है इस एग्जाम्पल को I3+ इस तरह लिख के देगा एग्जामिनर, और हमें क्या करना है? पता होना चाहिए ये इस तरह से मॉलिक्यूल होता है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? आयोडीन। और हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बोला है कि जो n कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो सेंट्रल एटम का होना चाहिए। ये कर रहे हैं सेंट्रल एटम के लिए, तो आयोडीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर इस तरह से लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो I3+ को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस तरह लिखना है, I2 और प्लस। अब I का क्या है यहाँ पे? सेंट्रल एटम। तो हमें n कैलकुलेट करना है। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP5। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 7। और आयोडीन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है यूनिवेलेंट, तो कितने हैं? 2। +1 चार्ज है, उतना हम करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो आज की इस क्लास में हमने लिए हैं चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल है, जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब क्या है? चार्ज वाले। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज होता है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस है तो वो ऐड हो जाएगा। और इस तरह से हमने कुछ मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन देखे हैं। ठीक है, थैंक यू।